नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले ये देखिए आप, हमारी जो 1200 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसमें हमने 100 क्वेश्चनों की इसका पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। तो उस लिंक पर जाकर आप इन 100 क्वेश्चनों को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया? देखो, हाल ही में मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसका आयोजन हो रहा है और इस बार 2020 में ये इसका 24वां एडिशन है, याद रखेगा। और इस बार ये 2 फेज में हो रही है। फर्स्ट फेज इसका हो चुका है जो चला 3 से लेकर 6 नवंबर के बीच, और अब ये 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच ये इसका दूसरा फेज चल रहा है। और देखो, फर्स्ट फेज जो हुआ ना, ये एक सेकंड, ये मैप देखिए, भारत का नीचे है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर इसका पहला फेज हुआ जो 3 से 6 नवंबर के बीच चला। अब इधर नदर्न अरेबियन सी में ऊपर की साइड यहाँ पर ये इसका दूसरा फेज चल रहा है, यानी दूसरा चरण चल रहा है जो 17 से लेकर 20 नवंबर के बीच चलेगा। अब बात करते हैं इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। देखो, सबसे पहले ये हुई थी भारत और यूएसए के बीच, कब? 1992 में, याद रखेगा। इसका फर्स्ट जो इसका पहला चरण यानी इसकी फर्स्ट एडिशन 1992 में हुआ था। फिर 2015 में जब ये हुआ, ऐसी बात नहीं है बीच में भी हुई, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इसका आयोजन बता रहा हूँ। फिर 2015 में इसमें जापान इसके साथ जुड़ गया, जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। अब भारत, यूएसए और जापान ये तीनों इसके परमानेंट मेंबर बन गए। और अब 2020 में जब ये हो रही है तो इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्टिसिपेट मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है, ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया इसका परमानेंट मेंबर बन जाए वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इसमें 3 परमानेंट मेंबर हैं, भारत, जापान और अमेरिका। याद रखेगा, ये तो बात करी हमने मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड फेज चल रहा है इसका कहां पर? अरेबियन सी में। तो ए इस क्वेश्चन का यानी अरेबियन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिनसुकिया, जहां ऑयल फील्ड ने प्राकृतिक गैस की खोज की, किस राज्य में स्थित है? तो देखो, अभी हाल ही में ऑयल इंडिया ने नेचुरल गैस को डिस्कवर किया तिनसुकिया ऑयल फील्ड से, और ये कहाँ पर है? ये आसाम में स्थित है। बस इतना आप याद रखिए। अब बात हुई है आसाम की, तो आसाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। बाउंड्री की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के साथ असम की बाउंड्री टच होती है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह, या एन के सिंह भी बोल सकते हैं। देखो, जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों राज्यों की जो जुरिस्डिक्शन है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा ने अंडर 19 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है, ये कहाँ होना था? तो देखो, ये 2020 में भारत में होना था, फिर इसको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया, और अब फीफा ने इसको कैंसिल कर दिया है। ये 2021 में होगा ही नहीं, अब होगा ये 2022 में, जब इसकी अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। तो 2022 में जब ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, तो ये भारत में होगा, याद रखेगा। अब बात करते हैं फीफा की। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बोलता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर की बात करें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है इसके जियानी इन्फेंटिनो। फिर से बोलता हूँ, जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर होगा? 2022 में। 2022 में ये भारत में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन है ये तेलंगाना के हैदराबाद में, और हैदराबाद में एक जगह है इंदिरा पार्क, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें देखो होगा क्या, ये 17 लाख रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, मतलब इस पार्क को तैयार किया जा रहा है जिसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो इंदिरा पार्क है ना, ये तकरीबन 16 एकड़ में फैला हुआ है। खैर, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेगा इसमें जैसे क्रॉस वॉक, इन्फिनिटी वॉक, योगा, ओपन जिम, हर्बल प्लांट्स, ये सब इसमें सुविधाएं होंगी। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? ये हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। कभी कभी सिटी भी पूछी जाती है। अब बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में ये रही इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर की बात करें तमिलिसाई सौंदरराजन, इसके राज्यपाल हैं। बाउंड्री की बात करें
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन चारों राज्यों के साथ तेलंगाना की बाउंड्री टच होती है और ये भारत का लेटेस्ट राज्य है जो अभी हाल ही में बना है। कब? 2014 में। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में ये पेरू के जो इंटीरियम प्रेसिडेंट हैं मैनुअल मैरिनो, इन्होंने रिजाइन किया है। अब इम्पोर्टेंट है ये पेरू, तो सबसे पहले पेरू की लोकेशन देखते हैं। देखो ये साउथ अमेरिका का मैप है और साउथ अमेरिका में ये है यहाँ पर पेरू, ये देखिए, और पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की जो बाउंड्री है वो समुद्र के साथ टच होती है। देखो साउथ अमेरिका में बोलिविया और पैराग्वे, यही दो देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच नहीं होती है। और यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, नाम क्या है? एंडीज। ये देखिए इधर, ये जो शेडेड वाली है ना सारी, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। ये तो साउथ अमेरिका में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडीज माउंटेन रेंज किस कंटिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिका में है। अगर पूछा जाए रॉकीज, रॉकीज कहाँ पर है, तो ये आती है नॉर्थ अमेरिका में। याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है और साउथ अमेरिका में ये एंडीज माउंटेन रेंज है। माउंट एकोंकागुआ ये पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर चिली और ये जो अर्जेंटीना है इनके बॉर्डर पर है। देखो कभी कभी एग्जाम में कैपिटल भी पूछी जाती है, जो देश चर्चे में होते हैं उनकी कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, जैसे पेरू है, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए, साउथ अमेरिका के कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास होते हैं? तो देखो ये ब्राजील का मैप है और ये ऊपर है ये इक्वेटर, ये पास होता है और नीचे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों बाउंड्री, दोनों रेखाएं ब्राजील से पास होती हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे बनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को क्या बनाया जाता है? 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे बनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ये बनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और नेशनल प्रेस डे, ये दोनों दिवस एक ही दिन बनाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड निमोनिया दिवस ये कब बनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को बनाया जाता है और इसमें पूछा गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, तो ये 17 नवंबर को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है। सोनू सूद कौन है? ये एक्टर है। देखो इंपोर्टेंट है यहाँ पे ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए संविधान के किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है? तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है और संविधान का पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें देखो टोटल 3 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये कौन है? ये है सुनील अरोड़ा। अच्छा ये बताइए नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे ये हर साल 25 जनवरी को ही बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पंजाब के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर VP सिंह बदनौरे। बाउंड्री की बात करें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में देखो इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 के आयोजन में साइबराबाद कहाँ पर है? साइबराबाद तेलंगाना में है और तेलंगाना में ही जो साइबराबाद है वहीं पर HDFC बैंक ने ये कीप योर माउथ शट ये कैंपेन को स्टार्ट किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है स्टार्ट करने का? जो साइबर फ्रॉड्स के जो एक्सीडेंट है, ये इंसिडेंट है, मतलब ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं दिन पे दिन, इनके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और इनको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए HDFC बैंक ने कीप योर माउथ शट कैंपेन को स्टार्ट किया है। कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसी प्रकार की हैं कि अपना OTP ये सब किसी को शेयर ना कीजिए। अब बात हुई है HDFC बैंक की।
तो इसका जो स्थापना दिवस है, मतलब इसको कब स्थापना की गई थी इसकी, तो आज से 26 साल पहले अगस्त 1994 में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख इसके फाउंडर मेंबर हैं। एमडी और सीईओ की बात करें, एमडी और सीईओ ये हैं शशिधर जगदीशन। फिर से बोलता हूँ, शशिधर जगदीशन इसके एमडी और सीईओ हैं। टैगलाइन की बात करें, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। एचडीएफसी बैंक की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदीप त्यागी किस खेल से संबंधित हैं? तो देखो, ये भारतीय तेज गेंदबाज हैं, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये न्यूज़ में क्यों है? इन्होंने अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिजाइन यानी अपना त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट के लिए, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।